आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की खासकर मैं बात करूं तो टेररिस्ट का जो दिन ब दिन जो सिलसिले शुरू हो गए थे, मौतें जो ये टीचर्स जो वो मेडिकल शॉप चलाते थे, उसके अलावा ये मौतों का कारण है आतंकवाद। आतंकवादियों ने टारगेटिंग किलिंग की। अब आप बताइए, अब आप इसमें क्या कहेंगे? क्या इस आतंकवाद को आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे? क्या आप नहीं कहेंगे कि ये कायर आतंकी जो हैं निहत्थे हमारे टीचरों के ऊपर वार कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आतंकवाद तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इन आतंकियों के समर्थक ख़त्म नहीं होते। आपको जो लगभग कमेंट्स में देखता हूँ, अब आप टेररिस्ट के ऊपर कोई दे रहे होते हैं तो उसमें क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो ये टेररिस्ट के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे हैं या ये कर रहे हैं, आप एंटी क्यों बोलते हैं? मुझे बताइए, जब मैं आतंकवाद की बात करता हूँ तो इसमें एंटी मुस्लिम कहाँ से आ गया? जब आतंकवाद का कोई नाम नहीं है। आतंकवाद का कोई नाम नहीं है। जितने मुस्लिम्स को प्यार करते हैं ना, उससे ज़्यादा मुझे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, लेकिन आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं हूँ। क्या आपको नहीं लगता आशीष जी कि जब वोटों की तैयारी होती है, जब शुरुआत हो जाती है, तो ये ऐसी चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती है? इससे पहले तो बड़ा शांत माहौल चल रहा था वहाँ पे। तो कोई इलेक्शन की बात है नहीं है, लेकिन ये आतंकियों को अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। इन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन थी कि बड़ी देर से इन्होंने कुछ किया नहीं, 370 ख़त्म हो गया, किसी तरह की कोई किलिंग नहीं हुई, और लगातार आतंकियों को जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है खात्मा कर रही है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी इंडियन आर्मी। जब हम ये कहते फिरते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हम वतन के, है ना? हिंदी में ये मतलब नहीं कि वो हिंदू का हो गया, वो सबका है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, मतलब हम सब है ना, 3 रंग हैं। तो फिर इतनी सिक्योरिटीज़ टाइट होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, फिर ये आतंकवाद कहाँ से आ जाते हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आतंकवाद तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इन आतंकियों के समर्थक ख़त्म नहीं होंगे। आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हैं या जो टेररिस्ट है, जो ये भड़काऊ काम करते हैं, उनके खिलाफ? क्योंकि वहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी इंसान हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो हमारे इतने भारतीय हैं जिनको आए दिन पाकिस्तान के अंदर जो है मारा जाता है। अभी कल आपने देखा श्रीलंका के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया पाकिस्तान में। हम खिलाफ हैं उस कट्टर सोच के, जो सोच आतंकवादियों को जन्म देती है, जो सोच आतंकवादियों को बढ़ावा देती है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे परफेक्ट टाइमलाइन में। आशा करते हैं सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे और रहने भी चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं, इनको बताने की हमें मतलब ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं इनका आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि इस समय हमारे स्टूडियो में हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज जो मेरा एक मुद्दा था, लगभग आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की खासकर मैं बात करूं तो टेररिस्ट का जो दिन ब दिन जो सिलसिले शुरू हो गए थे, मौतें जो ये टीचर्स जो वो मेडिकल शॉप चलाते थे, उसके अलावा। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक बात रही है कि मेरा मन था कि कभी एक मौका मिले मैं आपसे एक बात करूं कि आपको जो लगभग कमेंट्स में देखता हूं, अब आप टेररिस्ट के ऊपर कोई दे रहे होते हैं तो उसमें क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो ये टेररिस्ट के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे हैं या ये कर रहे हैं, आप एंटी क्यों बोलते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मेरा सबको सत श्री अकाल और सभी को राम राम। जितने भी दर्शक आपके इस चैनल को देखते हैं, और मैं सभी को कहूँगा कि आपका चैनल लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपका जो सवाल है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी पिछले दिनों लगभग पिछले 1-2 महीने से 10 से ज़्यादा जो लोगों की मौतें हुई हैं, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा। और ये मौतों का कारण है आतंकवाद। आतंकवादियों ने टारगेटिंग किलिंग की। आप देखें, इन सभी मौतों में एक हमारी बहन सुप्रीत कौर जी, जो कि एक सिख महिला प्रिंसिपल थी एक स्कूल में, उनको पूरे स्कूल के टीचर्स में ये कहा गया कि हिंदू और सिख साइड पे आ जाओ, बाकी सब साइड पे रहो। उसमें एक हमारी सिख महिला सुखप्रीत कौर जी और उनके साथ एक हिंदू टीचर दीपक चंद मेहरा, दोनों को साइड पे किया और दोनों को गोली मार दी। अब आप बताइए, जो वो सिख महिला थी, बड़े कम लोग जानते होंगे उनके बारे में, वो एक देवी थी। देवी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि वो टीचर के साथ साथ उनके घर पे एक छोटी बच्ची को वो उनकी पूरी देखरेख कर रही थी, जो एक मुस्लिम समुदाय की बच्ची थी, और वो बच्ची का कोई नहीं था, वो बच्ची अनाथ थी। और उस बच्ची की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया हुआ था उस महिला ने। उस महिला ने उस बच्ची के रहने का खर्चा उठाया हुआ था, हर चीज़ का खर्चा।
तो ऐसी महिला को आप क्या कहेंगे? ऐसी महिला को हम देवी कहेंगे। तो सुप्रीत कौर जी को आतंकवादी मार जाते हैं और वहाँ पर एक और टीचर होते हैं, उनको मार जाते हैं। अब आप बताइए, अब आप इसमें क्या कहेंगे? क्या इस आतंकवाद को आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे? क्या आप नहीं कहेंगे कि ये कायर आतंकी जो हैं निहत्थे हमारे टीचरों के ऊपर वार कर रहे हैं? आप बताइए, उस सिख महिला का क्या कसूर था जिन्होंने एक बच्ची को भी वहाँ पाल रहे थे और बच्चों को पढ़ा भी रहे थे? क्या पता वहाँ पर कितने लोग हैं जिनके बच्चों को वो महिला पढ़ा रही थी, प्रिंसिपल थी वहाँ पे। तो इसी तरह से कई सारे और लोगों को निशाना बनाया गया। वहाँ पे कृष्णा ढाबा है, कृष्णा ढाबा के जो ओनर हैं उनके बेटे को गोली मार दी गई। बिंद्रू जो मेडिकल हॉल है, उनके सबसे पुरानी दुकान 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, वो नहीं वहाँ से निकले, वहाँ पर दुकान चला रहे थे, उनको मार दिया। क्या आपको नहीं लगता आशीष जी कि जब वोटों की तैयारी होती है, जब शुरुआत हो जाती है, तो ये ऐसी चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती है? इससे पहले तो बड़ा शांत माहौल चल रहा था वहाँ अभी पे। तो कोई इलेक्शन की बात है नहीं है, लेकिन ये आतंकियों को अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। इन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन थी कि बड़ी देर से इन्होंने कुछ किया नहीं, 370 ख़त्म हो गया, किसी तरह की कोई किलिंग नहीं हुई, और लगातार आतंकियों को जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है खात्मा कर रही है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी इंडियन आर्मी। आप देखिए, जब से आईजीपी कश्मीर विजय कुमार जी आए हुए हैं, उन्होंने जो वहाँ पर आतंकियों के ऊपर इतनी बड़ी स्ट्राइक की हुई है कि एक एक आतंकवादियों को वहाँ पर मारा जा रहा है। इससे उनकी छटपटाहट है। कभी थ्रेट देते हैं, कभी निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं। गोलगप्पे वाले को मार दिया। अब बताओ, उस गोलगप्पे वाले का क्या कसूर था? वो तो बेचारा गोलगप्पे बेच रहा था, उसने क्या किया? वो तो गोलगप्पे बेच रहा था और वहाँ पर उसको गोली मार दी जाती है। कोई पुलिस वाला नमाज पढ़ के अपने घर जा रहा था, उसको गोली मार दी जाती है। कोई इंसान अपने बच्चों को लेकर कहीं घूमने जा रहा था, उसको गोली मार दी जाती है। तो ये जो टारगेटिंग किलिंग्स का मामला स्टार्ट हुआ है, ये इन कायर आतंकियों की वो कायरता है जो सामने आ रही है। जब मैं इन आतंकियों को कायर बोलता हूँ, जब मैं अपनी पुलिस, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने इन भाई बहनों की जिनकी किलिंग हुई है, इनकी बारे में बात करता हूँ, तो इनको तकलीफ़ होती है। इन कायर आतंकियों को तकलीफ़ होती है, इन कायर आतंकियों के समर्थकों को तकलीफ़ होती है। ये उनको मेजर तकलीफ़ है। उनको तकलीफ़ इस चीज़ से है कि ये आतंकियों के खिलाफ क्यों बोल रहा है। हम आतंकियों के खिलाफ क्यों ना बोलें? हम क्यों श्रद्धांजलि ना दें अपनी सिख महिला टीचर को, सुप्रीत कौर जी को? हम क्यों श्रद्धांजलि ना दें दीपक चंद जी को, जिनको आपने टारगेटिंग किलिंग की? और आतंकवाद का खात्मा बहुत ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी आतंकी मारे जा चुके हैं, हमारी पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ है। अब इसी बीच में कई लोग मुझे कहते हैं कि ये भाई एंटी मुस्लिम है। मुझे बताइए, जब मैं आतंकवाद की बात करता हूं तो इसमें एंटी मुस्लिम कहाँ से आ गया? जब आतंकवाद का कोई नाम नहीं है। आतंकवाद का कोई नाम नहीं है। और आतंकवादी जब मुस्लिमों को वहाँ पे कश्मीर में मार रहे हैं, एक सूमो टैक्सी एसोसिएशन के प्रधान थे मोहम्मद शफ़ी साहब, वो भी तो मुस्लिम थे, वो भी तो कश्मीर के रहने वाले थे। जब उनको आतंकियों ने मारा, मैंने भी उनको श्रद्धांजलि दी, तो फिर आप वो कैसे कह सकते हैं कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ? आतंकवाद के ऊपर बोलना एंटी मुस्लिम नहीं होता। जितने मुस्लिम्स को प्यार करते हैं ना, उससे ज़्यादा मुझे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, लेकिन आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं हूँ। आतंकवाद के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, पुलिस के साथ खड़ा रहता हूँ, और जहाँ जहाँ तक मुझे अपनी पुलिस, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा रहना होगा, मैं रहूँगा। और जहाँ जहाँ इन कायर आतंकियों को कायर कहना होगा, वो भी कहूँगा। आशीष जी, मेरे मन में एक सवाल और था। लगभग अक्सर देखा जाए, सरकार किसी की भी हो, अभी सरकार बीजेपी की चल रही है या कांग्रेस की हो, मैं सरकारों के लिए नहीं, जो काम करता है उसके लिए हमारे लिए दिल में प्यार होता है। मैं मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ, ना मैं कांग्रेस को करता हूँ। मैं उसे प्यार करता हूँ जो काम करते हैं, ठीक है। हम उस मीडिया को लाइक करेंगे जो लोगों की आवाज़ उठाएगा, कि हम लोगों की आवाज़ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, अभी बम ब्लास्ट हुआ था, पूरी फौजी जवान हमारे शहीद हो गए थे। जब हम ये कहते फिरते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हम वतन के, है ना। हिंदी में ये मतलब नहीं कि वो हिंदू का हो गया, वो सबका है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, मतलब हम सब है ना, 3 रंग हैं। तो फिर इतनी सिक्योरिटीज टाइट होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, फिर ये आतंकवाद कहाँ से आ जाते हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आतंकवाद तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इन आतंकियों के समर्थक ख़त्म नहीं होते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। आतंकवादियों के समर्थक जब तक नहीं खत्म होते, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। जब तक आतंकवादियों को शह देने वाले उनके समर्थक नहीं रहेंगे, जब तक आतंकवादियों को पनाह देने वाले उनके समर्थक नहीं रहेंगे, आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो है ना,
कोई ना कोई तो है जो ये बता रहा है कि इतने बजे यहाँ से सिक्योरिटी की गाड़ी जाएगी और उसी टाइम वहाँ पर जो है अटैक होता है। कोई ना कोई मतलब इन्फॉर्मर्स। इन्फॉर्मर्स, आतंकियों के, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर जब तक ख़त्म नहीं होंगे, जब तक उनका सफाया नहीं होगा, तब तक आतंकी जो है इसी तरह से काम करते रहेंगे। और मैं इसमें आपको बता दूं कि पुलिस ने अभी लगभग 100 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट किया है, जो कश्मीर के अंदर इन्फॉर्मर्स थे आतंकियों के और आतंकियों की मदद करते थे। सिर्फ इन्फॉर्मर्स ही नहीं, अभी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो लाइव चल रहा होगा और इसके अंदर कई कमेंट्स आ रहे होंगे जो आतंकियों के फेवर में बोलेंगे, वो कमेंट करेंगे जो पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे। तो अब आप खुद बताइए, जब इस तरह के लोग पाकिस्तान के फेवर में बोलें, आतंकियों के फेवर में बोलें, तो क्या आतंकियों के लिए यहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेना आसान नहीं हो जाता? क्योंकि वो लोग जो आतंकियों के फेवर में बोल रहे हैं वही तो आतंकियों की मदद करते हैं ना, वही मदद करते हैं ना। आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, मैच को मैच की तरह लेना चाहिए, लेकिन मैच के दिन स्पेशली उस दिन पटाखे चलाए गए, स्पेशली उस दिन पाकिस्तान का नारा लगाया गया, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। क्या इसे आप स्पोर्ट्समैनशिप? अच्छा जी, आपने ये स्पोर्ट्स वाली खत्म करना चाहूँगा, क्या इसको हम स्पोर्ट्समैनशिप कहेंगे? उसके ही अगले दिन पाकिस्तान के किसी और टीम के साथ मैच जीता है, फिर पटाखे क्यों नहीं चलाए गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटे छोटे सेक्टर्स में ऐसे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है जो इस तरह की चीज़ों को प्रवोक कर रहे हैं। MBBS के स्टूडेंट हैं जिनको सरकारी खाते पर सीट मिली है, उनको पढ़ाई करनी चाहिए या ये ऐसा काम करना चाहिए? उनको डॉक्टरी करनी है या उनको ऐसा काम करना है? उनको ऐसा काम शोभा नहीं देता है। उनकी जगह क्या पता कोई काबिल बच्चे की सीट, उनकी सीट उनको मिल गई हो। मैं तो ये भी कहता हूँ गवर्नर साहब को कि जो ये बच्चे देशद्रोही हैं, इनकी सीटें कैंसिल करके, इनसे डबल चार्ज करके हमारे SPOs हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनको परमानेंट करने के लिए पैसा लगाना चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों पे पैसे खर्चने से अच्छा है हमारे डेली वेजर हैं PDD के, हमारे डेली वेजर हैं PHE के, उनको परमानेंट किया जाए। आए दिन सड़कों पे होते हैं। बिल्कुल, ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर आप पैसा खर्च रहे हो जो MBBS की सीटें लेने के बाद भी देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर पैसा मत खर्चें। पैसा खर्चें होमगार्ड के ऊपर, पैसा खर्चे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर की महिलाओं के ऊपर, माताओं के ऊपर, पैसा खर्चे आशा वर्कर के ऊपर, पैसा खर्चे कोविड में आपने जो 3-3 महीने के लिए बच्चों को लगाया था उनको परमानेंट करने के लिए। आप पैसा खर्च रहे हैं MBBS के उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। हमें ऐसे बच्चे नहीं। आशीष जी, मेरा एक सवाल था, मेरे मन में था आज, क्योंकि बहुत टाइम बाद लगभग आप ही बिजी रहते हैं, हमारी लाइन ऐसे कि हम भी बिजी रहते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान में भी जो लोग हैं, हिंदुस्तान में भी लोग हैं, आपसी प्यार मोहब्बत रखते हैं, हमारा जो है, लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हैं या जो टेररिस्ट है, जो ये भड़काऊ काम करते हैं, उनके खिलाफ? क्योंकि वहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी इंसान हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो हमारे इतने भारतीय हैं जिनको आए दिन पाकिस्तान के अंदर जो है मारा जाता है। अभी कल आपने देखा श्रीलंका के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया पाकिस्तान में। उससे पहले महाराजा रणजीत सिंह जी का वहाँ पर स्टैचू था, बहुत पुराना स्टैचू पाकिस्तान में, उसको तोड़ दिया गया। अब आप बताइए, क्या ये एक ऐसी सोच नहीं है जो पाकिस्तानियों के बीच में है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है? क्या ऐसी सोच नहीं है? क्या हम उस सोच के खिलाफ नहीं होंगे? हम उस सोच के खिलाफ हैं, लेकिन उसी के विपरीत करतारपुर कॉरिडोर खुलता है, गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर लोग जा रहे हैं, वहीं पर कुछ पाकिस्तान के ऐसे लोग भी हैं जो सेवा भी कर रहे हैं। अब जो सेवा कर रहे हैं हम उनके खिलाफ नहीं, जो मानवता के साथ हैं, जो धर्म के साथ हैं, जो लोगों के साथ भाईचारे के साथ खड़े हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ हैं उस कट्टर सोच के जो सोच आतंकवादियों को जन्म देती है, जो सोच आतंकवादियों को बढ़ावा देती है। मैंने आपको कहा अभी गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव था, बहुत मैं सभी को मुबारकबाद भी दूंगा, उस दिन भी दी मैंने। उस दिन करतारपुर कॉरिडोर खुला, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करूंगा भारत सरकार का भी और पाकिस्तान सरकार का भी, जिन्होंने, वो एक हमारा तीर्थ स्थल है, आज लोग वहाँ जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी सोच के लोग भी हैं पाकिस्तान में जो महाराजा रणजीत सिंह जी के, जिन्होंने पुतला तोड़ा, ऐसी सोच के लोग भी हैं जो सिख लड़की को एक बार पिछले दिनों आपने सुना होगा उसको कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम धर्म में, ऐसे लोग भी हैं। ऐसी सोच के हम खिलाफ हैं। हम
मानवता के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ऐसी सोच तो हमारे हिंदुस्तान में भी कई लोग रखते हैं, जो सोच आतंकवाद के खिलाफ है उसके खिलाफ हूँ, और जो उनके समर्थक भारत में बैठ के भी षड्यंत्र करते हैं मैं उनके खिलाफ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी बात थी कि लोग इन्हें कहते हैं कि ये मतलब कश्मीरियों के एंटी है, उनके नहीं उग्रवाद के एंटी है, और भी हमने इनसे बातें की है। जाते जाते एक आखिरी सवाल इनसे पूछना चाहूँगा कि ये मेरे मन का खुद का सवाल था इनसे कि डोगरा जर्नलिस्ट ये कहते हैं अपने आप को, बिल्कुल सही है, और जो अपनी मातृभाषा होती है, मैं सरदार हूँ, मैं पंजाबी को अपनी माँ बोली मानता हूँ, लेकिन जिस देश में रहते हैं वो बोली भी बोलनी पड़ती है। लेकिन क्या इनके फ़ैन खाली डोगरा समुदाय, क्या वो सिख फ़ैन नहीं है, मुसलमान फ़ैन नहीं है? मैंने कभी नहीं आपको देखा आज तक ऐसा मैसेज देते हुए। पहली बात तो ये है सरदार साहब, डोगरों में सिर्फ हिंदू नहीं आते, ये एक बड़ी कंफ्यूजन है सभी लोगों में। क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। डोगरों में हिंदू नहीं आते, डोगरों में सिख भी आते हैं, डोगरों में सरदार अपने मुस्लिम्स भी आते हैं, डोगरों में गुज्जर भाई भी आते हैं, बकरवाल भी आते हैं। ये हमारी एक डोगरा कम्युनिटी है, जो डोगरा कम्युनिटी हमारे पूरे जम्मू डिवीज़न में पूरी फैली हुई है, और जम्मू डिवीज़न 10 डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीज़न है। कहीं कश्मीर में कई नासमझ लोग आज भी जम्मू को ढाई ज़िलों का कहते हैं ना, उनको मैं बता दूं कि जम्मू 2.5 ज़िलों का नहीं है, 10 ज़िलों का है, इसलिए मैं हमेशा जम्मू डिवीज़न की बात करता हूं। और डोगरा सिर्फ हिंदू समाज नहीं है, मेरे सिख भाई भी उसमें आते हैं, मेरे मुस्लिम भाई भी उसमें आते हैं, बहनें आती हैं, गुज्जर बकरवाल सभी लोग आते हैं। तो पहली तो ये बात क्लियर कर दूं कि डोगरा जब भी हम कहते हैं तो वो सिर्फ हिंदू रिप्रेजेंट नहीं, ये कंसेप्ट काफ़ी के मन में होता है। ये चीज़ मैं बड़ी बारी क्लियर करता हूँ। और मुझे जब डोगरा पत्रकार कहा जाता है तो मेरे को डोगरा पत्रकार लोगों ने ही ये नाम दिया हुआ है, मैंने खुद नहीं नाम रखा हो। लोगों ने जब भी मैं कहीं जाता तो कहते हैं मेरे जी हमारा डोगरा भाई आ गया, तो इसमें मेरे सिख भाई भी मुझे कहते हैं हमारा डोगरा जर्नलिस्ट आ गया, तो मैं भी उनको प्यार करता हूँ, वही मुझे प्यार करते हैं। लेकिन आपको मैंने जैसे कहा, कुछ ऐसे लोग हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो हर धर्म में होते हैं, उनका काम यही होता है कि हर धर्म में ना लोगों को भड़काते रहना, क्योंकि खुद उनके पास कोई काम होता नहीं है। जिनके पास काम होता है वो कभी ऐसे काम नहीं करते। आपके पास काम है अपने मीडिया का, आपके पास टाइम नहीं होगा, मेरे पास काम है, मेरे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन उन लोगों के पास ज़रूर टाइम होगा जिनके पास काम नहीं होगा। ऐसे लोग मीडिया में भी हैं, ऐसे लोग मीडिया में भी है, मीडिया में भी कई नो सिखिए हैं जो इस तरह की बात करते हैं। जबकि मैं तो कई बार ही कहता हूँ, देखिए हर कम्युनिटी में लोगों को एक साथ होना चाहिए। आज डॉक्टरों के ऊपर बात आती है, कोई डॉक्टरों के खिलाफ आप मीडिया न्यूज़ चला के दिखाए जो सही न्यूज़ होगी, डॉक्टर सभी इकट्ठे हो जाएंगे मीडिया में। लेकिन मीडिया में जब बात आती है तो एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के लिए बोल रहा होता है। आप बताइए, आप कब इकट्ठे होंगे? कई बार कई पत्रकार जो है मेरे खिलाफ बोल रहे होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता, भैया मैं तो उन्हीं की फर्टर्निटी का हूँ, मैं उन्हीं के ही परिवार का हूँ, आप मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? हालांकि आपको फ़ख्र होना चाहिए कि अगर मेरे को लोग पसंद करते हैं तो आपको भी पसंद करते हैं। सरदार साहब, आपको लोग पसंद करते हैं तो डैट मीन्स मुझे भी पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं तो आपको भी पसंद करते हैं। तो ये एकता जो है ना, एकता ही बनाए रखती है। इसलिए बचपन में ना एक वो कहानी थी, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जो लकड़ियों का गट्ठा होता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो हमें इकट्ठे रहना चाहिए। वकील सभी इकट्ठे हो जाते हैं, डॉक्टर सभी इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी कम्युनिटी आप देखिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो मीडिया क्यों नहीं इकट्ठा हो सकता? तो मैं तो कहूँगा कि कुछ नौसिखिए पत्रकार हैं जिनको थोड़ा सा कम सेंस है, उनको भी सोचना चाहिए कि एक ही परिवार है, इकट्ठे रहना चाहिए। और इकट्ठे रहेंगे तो ही कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अलग अलग रहेंगे तो कोई बीच में आकर, जिनको कोई काम नहीं है, जिनमें कुछ NGO वाले भी हैं, वेले हैं, वो आ जाएंगे बीच में, जिनमें कोई RT एक्टिविस्ट वाले हैं, वेले हैं, वो आ जाएंगे बीच में, जिनमें कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको घर में भी परिवार नहीं पूछता, वो आ जाएंगे बीच में, और वो आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें डालेंगे। तो उनसे दूर रहना चाहिए। उनसे आप जितना दूर रहोगे उतना अपने देश के लिए काम करोगे, अपनी स्टेट के लिए काम करोगे, अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए काम करोगे, क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटी है वो है हमारे लोग। जैसे मैं हॉस्पिटल में अपने लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, आप भी खड़े रहते हैं। मेरी 2 ही प्रायोरिटी हैं सबसे बड़ी, वो एक है हेल्थ, दूसरी है एजुकेशन। जब हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखें तो हम अपने शहर को एक अच्छा शहर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखा, आज हमारी गपशप चल रही थी और कुछ बातें हमने की और कुछ मैसेज भी इन्होंने बहुत अच्छे दिए कि एकजुट होकर हमें रहना चाहिए। लगभग प्यार मोहब्बत ऐसा बना रहे, क्योंकि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाई। ये मैसेज जो है गुरु नानक देव जी ने सबको दिया हुआ है। लेकिन आखिर में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, जनता अपनी राय ज़रूर दे। जनता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताए कि जो आज ये बातें हमारे बीच हुई हैं और इसके बारे में आपका क्या सोच है। देखते रहिए। जी और बताना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म से नहीं देखना चाहिए। अगर मैं आज आशीष कोहली एक हिंदू हूँ, मुझे फ़ख्र है हिंदू होने पे, आपको भी फ़ख्र होगा अपना सिख होने पे।
अगर आशीष सिंह भी होता तब भी मुझे फ़ख्र होता, अगर मैं आशीष खान भी होता तब भी मुझे फ़ख्र होता, अगर मैं आशीष डसूजा होता तब भी मुझे फ़ख्र होता। तो अपने धर्म पे हमेशा इंसान को फ़ख्र होना चाहिए और किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैं चाहूँगा कई लोग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलते हैं, धर्म के खिलाफ मत बोलिए, धर्म की इज्जत करिए, खुद भी करिए और दूसरे के धर्म की भी इज्जत करिए। इसलिए मैं उतना ही गीता को मानता हूँ जितना मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूँ, उतना ही गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूँ जितना मैं कुरान पाक को मानता हूँ, उतना ही कुरान पाक को मानता हूँ जितना मैं बाइबल को मानता हूँ। इसलिए किसी के धर्म के खिलाफ ना बोलें और ना सुने और आदर करें। राम राम, सत श्री अकाल। देखा जी, आपने आखिरी बार फिर एक मैसेज इन्होंने दिया है और जनता की राय फिर से मैं बोलता हूँ कि देनी चाहिए, क्योंकि जनता के बिना हम कुछ नहीं है। जनता ही है जो हमें ऊपर तक पहुँचाते हैं और जनता ही है जो हमें, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। फिर देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। दीजिए मुझे इजाज़त मेरे कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।